Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. So today we will make this delicious, super easy, spicy and tasty beef का कढ़ाई, जो कि बनाने में बहुत ही ईजी है। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन करके पानी लिया था और उसमें जो है वो तकरीबन 1 kg के बराबर बीफ, बोनलेस बीफ जो है उसकी छोटी छोटी बोटियाँ करके प्याज, 2 प्याज और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया था। और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छे से नहीं गल जाता। तकरीबन मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए पका लिया था। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था, तकरीबन 90% डन हो गया था। अब मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए, लार्ज साइज़ के आपने बिल्कुल रेड टमाटर लेने हैं और एक टमाटर को इस तरीके से 4 पीसेज में आपने कट कर देना है। अब हम कढ़ाई में टमाटर ऐड करेंगे और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। आपने इसी तरीके से सारे टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से गल जाएं, उनका छिलका भी जो है वो आसानी से अलग हो जाए। अब यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके थे, टमाटर बहुत अच्छे से गल गए। एक एक करके हमारे टमाटर पे से जो है इस तरीके से छिलका अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे अब जो है टमाटर का छिलका अलग करने के बाद मैं इसे अच्छे से जो है 1 से 2 मिनट तक के लिए भुनाई करूँगी और टमाटर को इसी तरीके से मैश कर दूँगी। अभी तक हमने इसमें कोई भी मसाला जो है वो ऐड नहीं किया है, ना ही ऑयल ऐड करा है। इसी तरीके से टमाटर के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए मिक्स करेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से मैश हो जाए। अब कढ़ाई में देखें आप टमाटर बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन ½ कप के बराबर ऑयल ऐड किया है। अब ऑयल ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है वो गोश्त की अच्छे से ऑयल के साथ भुनाई करेंगे। जब हम गोश्त की ऑयल के साथ भुनाई करेंगे तो गोश्त जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करी हैं और ½ टीस्पून जो है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और उसके अच्छे से एक दफ़ा दोबारा से मसालों के साथ भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। आप जितनी अच्छी जो है वो कढ़ाई की भुनाई करेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यकीन जाने बहुत ही टेस्टी जो है बन के रेडी होगी। अब हम इसे कवर करके रखेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए, जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। अब यहाँ पे देखें हमारी कढ़ाई में जो है वो ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप के बराबर दही ऐड करेंगे। आपने दही भी इस्तेमाल करनी है, टमाटर का इस्तेमाल भी करना है। बहुत अच्छी जो है कढ़ाई आपकी बन के रेडी होगी। दही ऐड करने के बाद हम दही के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए मज़ीद इसकी इसी तरीके से भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक भुनाई करने के बाद बहुत अच्छे से ऑयल अलग हो गया था। हमारी बोटी भी काफ़ी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है कढ़ाई की। अब हम इसमें 4 से 5 इस तरीके से बिल्कुल बारीक छोटी हरी मिर्चें बीच में से कट करके ऐड करेंगे और आपने अदरक को भी बिल्कुल बारीक लंबाई में ऐड कर देना है। इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अदरक ऐड करेंगे। बिल्कुल एंड में हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें। काली पिसी हुई मिर्चें बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। आपने स्टार्ट में मसाले के साथ ऐड नहीं करनी, वरना आपकी कढ़ाई जो है वो काली हो जाएगी। काली पिसी हुई मिर्चें ऐड करने के बाद इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। एंड में हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया से गार्निश करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार, ईजी, टेस्टी और स्पाइसी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको बीफ कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।